नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC24। मैं हूं राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों के बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे विजय संकल्प बाइक रैली की। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के उमरिया से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यहां भाजपा युवा मोर्चा की विजय संकल्प रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खुद अमित शाह बाइक पर सवार हुए और करीब 2 किलोमीटर तक रैली के साथ रहे। अमित शाह ने बीजेपी के संभागीय सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक और अभिनंदन की रिहाई का जिक्र किया और मोदी सरकार को इसका श्रेय दिया। साथ ही इस पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं विजय संकल्प रैली पर उन्होंने दावा किया कि देश भर के युवा मोर्चा के 1 करोड़ सदस्य घर घर जाकर लोकसभा चुनाव में भाजपा को मजबूत बनाने का काम करेंगे। कार्यक्रम को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। हम सब मिलकर सेना के स्टोरी पर सवाल उठा रहे हैं, वो सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांग रहे हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को। कांग्रेस हो, ममता हो, अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रा बाबू हो, मैं कहना चाहता हूं कम से कम इतनी शर्म तो करो कि मोदी जी के विरोध में भारत माता को कलंकित करने का काम तो मत करो। ये सारे विपक्ष के नेता एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप भी कोई कम समय सत्ता में नहीं रहे हैं। इस देश में पाक प्रेरित आतंकवाद का आयुष्य 30 साल का है। 30 साल 1990 से ये देश आतंकवाद से पीड़ित है। आज राहुल बाबा एंड कंपनी इसका राजनीतिकरण का हम पर आरोप लगा रही है। अरे राजनीतिकरण छोड़ो राहुल बाबा, कभी ये आतंकवादियों को जवाब देने का जज्बा था, आप में जज्बा था, ये देश की जनता आप। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने मिशन मोदी अगेन की शुरुआत की है। जबलपुर में भी युवा मोर्चा ने विजय संकल्प रैली निकालकर लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। जबलपुर शहर की 4 विधानसभाओं में विजय संकल्प बाइक रैली निकाली गई। बाइक रैली में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता शरद जैन के साथ बीजेपी महिला मोर्चा सहित भाजपा के सभी मोर्चा और प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता शामिल थे। इस मौके पर पूर्व मंत्री शरद जैन ने कहा कि मोदी सरकार जनता की हर कसौटी पर खरा उतर रही है और एक बार फिर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। केंद्र सरकार की हमारी जो योजना है, जन जन को उसका लाभ मिल रहा है और उन योजनाओं का ठीक ढंग से प्रचार प्रसार करना, आम जनता को उसका लाभ दिलाना, आम जनता को अपने साथ जोड़ना, यह सब इस संकल्प के साथ है। चलिए रुक करते कुछ और खबरों का। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक पर राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे भुनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने इंदौर में एयर स्ट्राइक को लेकर जगह जगह पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए हैं, जिसमें राजकुमार की एक फिल्म का मशहूर डायलॉग लिखा गया है। साथ ही यह भी लिखा गया है कि इलाका तुम्हारा होगा और धमाका हमारा। इन पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर पीएम मोदी और अमित शाह से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय और विधायक दोस्त रमेश मेंदोला के फोटो लगे हैं। बीजेपी पाकिस्तान पर कार्रवाई का श्रेय मोदी सरकार को दे रही है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को सेना के शौर्य पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे देश की सेना और किस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आतंकवाद को जड़ से खत्म करके ही मानेगी और देश की जनता भी जब तक चैन से नहीं बैठेगी, जब तक एक एक आतंकवादी नहीं खत्म हो जाता, जब तक इस दुनिया से आतंकवाद का नामो निशान नहीं मिट जाता, तब तक हम युवा चैन से नहीं बैठेंगे। जब सेना काम करती है तो देश काम करता है और जब सैनिक काम करता है तो वो देश के लिए करता है। वो राजनीतिक भाव से मैं उनके नाम पर कुछ पालूं, देश की जनता समझदार है। कितनी कोशिश हो
कितना प्रयास हो, मैं समझता हूं कि ऐसे लोग जो इस धारणा को लेके जी रहे हैं सपने अधूरे रह जाएंगे। इसमें राजनीति, कांग्रेस, बीजेपी, मैं, तू, तेरा, मेरा, इन सबसे ऊपर उठकर बात करनी चाहिए। मध्य प्रदेश बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। ऐसे में एक बार फिर अतिथि शिक्षक अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारियां कर रहे हैं। बीजेपी सरकार के समय से ये शिक्षक अपने नियमितीकरण की गुहार लगा रहे हैं, जो वर्तमान सरकार के आने के बाद भी पूरी नहीं हुई है। पूरे प्रदेश में इन अध्यापकों की संख्या लगभग 91,000 है। आज राजधानी भोपाल में पूरे प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक पहुंचे और शाहजहानी पार्क में प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में हमने बीजेपी सरकार को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। अगर कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले हमारी इस मांग का निराकरण नहीं करती है तो इस बार हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ जाएगा। शिक्षकों से बात की हमारी संवाददाता आकांक्षा शर्मा ने। नियमितीकरण की मांग को लेकर एक बार फिर अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतर आए। आज राजधानी भोपाल में पूरे प्रदेश भर से अतिथि शिक्षक अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर इकट्ठा हुआ है। एक ही मांग है कि लोकसभा चुनाव से पहले नियमितीकरण की मांग को पूरा कर दिया जाए। चूंकि लोकसभा की आचार संहिता लगने में अब केवल कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में इन सभी शिक्षकों की सरकार से एक ही मांग है कि केवल हमको नियमितीकरण की जो बात कही गई थी उसको पूरा किया जाए। एक बार फिर आप लोग सड़कों पर उतर आए, एक बार फिर वही मांग जो पीछे इतने सालों से चलती आई है कि परमानेंट किया जाए। जी 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 बिल्कुल परमानेंट किया जाए। पिछले 11-12 सालों से ऐसा चल रहा है, सरकार का शोषण है अतिथि शिक्षकों के लिए, और सभी साथी हमारे चाहते हैं कि अधिक हो गया है और जल्दी से जल्दी परमानेंट किया जाए। हम अपना शोषण नहीं होने देंगे, हमें अपना अधिकार चाहिए और हम उनसे लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हम उनसे अपने अधिकार के लिए उनसे मांग कर रहे हैं कि उन्होंने हमें घोषणा पत्र में लिया है कि अतिथियों, भाइयों और बहनों को नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने हम लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर सरकार मांगे नहीं मांगती है तो विरोध जाहिर तौर पर होगा, और जिस तरीके से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था विधानसभा चुनाव में, इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भी वही हार देखने को मिल सकती है। कैमरामैन विनीत के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की संवेदनशीलता एक बार फिर सामने आई है। दरअसल 6वीं क्लास में पढ़ने वाली इंदौर की ईवा शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि प्रशासन चुनावी काम से शहर के नेहरू स्टेडियम को अपने आधिपत्य में ले लेता है, जिससे उनकी प्रशिक्षण प्रभावित होता है। ईवा ने वैकल्पिक व्यवस्था की गुहार लगाई थी। बता दें कि ईवा जिला स्तरीय बैडमिंटन की खिलाड़ी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ईवा शर्मा के इस लेटर पर संज्ञान लिया और जिला कलेक्टर को व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिसके बाद कलेक्टर ने बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए इंदौर के CGSITS कॉलेज में दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बैडमिंटन हॉल की व्यवस्था की है। सीएम कमलनाथ ने ईवा शर्मा को पत्र लिखकर इसकी जानकारी भी दी है। मेरे पीछे बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर रही इन खिलाड़ी का नाम है ईवा शर्मा। इनकी एक चिट्ठी ने आज सारे रास्ते खोल दिए। दरअसल नेहरू स्टेडियम जहां पर कि बैडमिंटन की प्रैक्टिस की जाती थी, वहां पर चुनाव कार्य शुरू होने की वजह से वहां पर पूरे स्टेडियम को बंद कर दिया गया था, और जिसकी वजह से ईवा की प्रैक्टिस पिछले 2 या 3 महीनों से रुकी हुई थी। लेकिन ईवा ने एक पाती लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, और उसका असर ये हुआ कि उन्हें दूसरी जगह खेलने के लिए जगह मिल गई। आपने क्या लेटर लिखा था? मैंने मोदी जी को यह लेटर लिखा था कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप हमारे लिए कॉल अरेंज कर दीजिए, क्योंकि हमारा स्टेडियम इलेक्शन के बाद बिल्कुल खंडर टाइप का हो जाता है और उसकी पूरी वुडन कोर्ट पे जो करवाते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है, और अभी जब इलेक्शन आते हैं तो उसके 2-3 पहले से बंद रहता है वो। आपने ये लेटर कब पोस्ट किया था? उसके पहले ही शायद अब आपको ये लेटर पे यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए जगह दे दी है? हमने एक्चुअली आज हमको जगह मिली है, तो मैंने 2 दिन या 1 दिन शायद पहले करा था पोस्ट। आपको पता है इसमें सीएम जो है कमलनाथ, उन्होंने भी इसमें वो किया है? जी, मेरे को उनसे एक लेटर भी मिला था। अच्छा, क्या लिखा था उस लेटर में? उन लेटर में उन्होंने मुझे इस जगह का पता बताया था और अच्छा, और फिर कलेक्टर ने इस जगह के लिए परमिशन दे दी आप लोगों को? जी। तो कितना अच्छा लग रहा है आपके एक लेटर से सारे खिलाड़ियों को कितना फ़ायदा पहुंचेगा इससे? जी, मुझे लगता है कि लाइक हमारे जो नेहरू स्टेडियम में आते थे उनको तो बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि अब वो कोर्ट नहीं है तो अब यहाँ पे तो हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। में जो न्यूज़ है उसके हिसाब से सीएम ने सुबह इसको कॉग्निजेंस लिया
और कलेक्टर साहब ने सुबह आते से ही उसके लिए हमारे से करके चर्चा करके जीएसटी में अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करा दिया है। इसके लिए मैं शासन को और प्रशासन दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, बिल्कुल पहले विधानसभा चुनाव, अब लोकसभा चुनाव, इसकी वजह से हर बार नेहरू स्टेडियम को ऑक्यूपाई कर लिया जाता है और जिसके खामियाजा जो नन्हे खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के, उन्हें भुगतना पड़ता है। लेकिन इस बार ईवा की इस पहल की वजह से कई खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होगा। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। इंदौर से लगे खुड़ैल क्षेत्र में सोनी इंटरनेशनल स्कूल की बस ने एक बकरी को रौंद दिया। बकरी की मौत पर गुस्साए ग्रामीणों ने बस पर पथराव शुरू कर दिया। खास बात यह रही कि इस बस में स्कूल के 40 बच्चों के साथ ही 2 टीचर भी बैठे हुए थे, लेकिन ग्रामीणों ने इनकी परवाह नहीं करते हुए हमला कर दिया। बस के कांच फोड़ दिए। इस दौरान बस के अंदर बैठे 9 बच्चे घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए MY अस्पताल लाया गया। हालांकि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन इस घटना के बाद बच्चे डरे और सहमे नजर आए। इधर पुलिस हमला करने वालों पर मामला दर्ज करने की बात कह रही है। चलिए, इस खबर पर सीधे हमारे सहयोगी दीपक यादव हमसे जुड़ रहे हैं। दीपक, बड़ा ही अजीबोगरीब घटनाक्रम है ये, और इस घटना ने ये जताया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मानवता संवेदना लोगों में नहीं रही है। जिस तरीके से बच्चे यहाँ बैठे हुए थे और ग्रामीणों ने पथराव किया, यहाँ शिक्षक भी थे। इस पूरी खबर को लेकर अब तक क्या अपडेट हुआ है? क्योंकि इसके पहले भी हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं, तब तक कुछ खास अपडेट नहीं आया था। फिलहाल कोई कार्रवाई हुई है? देखिए, चूंकि ये एक अजीबोगरीब घटना के साथ साथ काफ़ी गंभीर घटना है, क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीणों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया है और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इस स्कूली बस के अंदर बच्चे बैठे हुए और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर काफ़ी बड़े स्तर पर संज्ञान लिया गया है और वहाँ पर मौके पर मौजूद जो प्रत्यक्षदर्शी, उनके मुताबिक कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है, हालांकि गनीमत ये रही कि किसी भी बच्चे को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन अगर यदि किसी को बच्चे को गंभीर चोट आ जाती तो ये घटना बहुत ही बड़ी हो जाती। चूँकि ग्रामीणों का गुस्सा होना हर बार ये देखा गया है कि जो नेमावर रोड है और जो पिड़वाए जिस रास्ते पे घटना हुई है, वहाँ पर आए दिन इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन मामूली सा एक्सीडेंट होना जिसमें कि बकरी के एक बच्चे की मौत हो जाए और उसके बाद ग्रामीण इतना आक्रोशित हो जाए कि वो भरी बस में जिसमें कि स्कूली बच्चे बैठे हुए हैं, उनकी भी परवाह किए बगैर वो उसमें अगर पथराव करते हैं तो ये घटना काफ़ी गंभीर है। इसको लेकर जो पुलिस के आला अधिकारी है उन्होंने संज्ञान लिया। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक हैं वहाँ के खुड़ैल के, चूँकि ये सावेर थाना क्षेत्र, सावेर विधानसभा लगता है, तो यह स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र आता है, तुलसी सिलावट का, तो इस मामले को लेकर उनके द्वारा भी ये शिकायत उन तक पहुंची है। लेकिन ग्रामीणों द्वारा जो हरकत की गई है, फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी करने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो रास्ता है, यहाँ पर पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन एक छोटी सी घटना की वजह से, चूंकि हर बार जब भी जो ग्रामीण आक्रोशित होते हैं तो उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाती और उसी का ये नतीजा है कि आज एक छोटे से जो सड़क दुर्घटना हुई और उसके बाद स्कूली बच्चों पर यह हमला कर दिया गया। तो इस मामले में फिलहाल पुलिस जो है करीब 5 लोगों को इसमें इनके नाम के जद इनके खिलाफ FIR की जा रही है, क्योंकि जो उन्होंने हमला किया है, क्योंकि ये साफ तौर पर हर किसी बच्चे को गंभीर चोट आती तो उसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ सकता था। और फिलहाल इस मामले में जो है आला अधिकारी इस मामले की जांच कर रहे हैं। तो आला अधिकारी लगातार इस मामले की जांच कर रहे हैं और जिस तरीके से मॉब लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मामला मिलता जुलता है। दीपक, फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इस बीच बड़ी खबर मिल रही है इंदौर से, जहां दिग्गी ने सबूत मांगे हैं। दिग्विजय सिंह ने एयर स्ट्राइक का सबूत मांगा है। अमेरिका ने ओसामा को पकड़ने का प्रमाण दिया था, ये उन्होंने कहा है। केंद्र सरकार को भी ऐसे ही प्रमाण देने चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि आज तकनीक का युग है, सैटेलाइट की तस्वीर से सब साफ हो जाएगा। तो बड़ा बयान यहां पर दिग्गी का सामने आया है, दिग्विजय सिंह का सामने आया है। इंदौर में उन्होंने कहा है कि एयर स्ट्राइक के लिए क्या कुछ सबूत है, केंद्र सरकार प्रस्तुत करे। अमेरिका ने ओसामा को पकड़ने का प्रमाण दिया था, केंद्र सरकार को भी ऐसे ही प्रमाण देने चाहिए। आज तकनीक का युग है, सैटेलाइट की तस्वीर से सब साफ हो जाएगा। जिस तरीके से एयर स्ट्राइक को लेकर सियासत तेज है, इस बीच इंदौर में दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने एयर स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगे हैं।
उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने जब कार्रवाई की थी तो ओसामा को पकड़ने का प्रमाण बकायदा दिया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को भी ऐसे ही प्रमाण देने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज तकनीक का युग है और सैटेलाइट की तस्वीर से सब साफ हो जाएगा। तो बड़ा बयान यहां दिग्गी का सामने आया है। एयर स्ट्राइक को लेकर जिस तरीके से देश भर में चर्चा का दौर जारी है, राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है, और इसी बीच दिग्विजय सिंह ने भी एक बयान दिया है। उन्होंने एयर स्ट्राइक पर केंद्र सरकार से सबूत मांगे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका ओसामा को पकड़ने का उसने प्रमाण दिया था। उन्होंने मीडिया से क्या बात की, आइए सुनाते हैं। मैं इमरान खान जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक नया रास्ता एक अच्छे पड़ोसी होने का दिखाया, लेकिन साथ में उन्हें अब बहादुरी के साथ हाफिज सईद और मसूद अजहर को भी हमें सौंप देना चाहिए। सवालिया प्रश्न नहीं कर रहा। ये आज तकनीकी का युग है और तकनीकी युग में आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये किसी छुपा नहीं, खुले में तो सैटेलाइट के माध्यम से सारी पिक्चर सामने आ जाती है। तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने ओसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। तो बड़ा बयान यहां दिग्विजय सिंह का सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका ने ओसामा को पकड़ने का प्रमाण दिया था, अब केंद्र सरकार भी एयर स्ट्राइक को लेकर तमाम सबूत प्रस्तुत करे। चलिए, हमारे सहयोगी दीपक यादव इस खबर पर सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासत जारी है, इंदौर में जिस तरीके से मोदी की तस्वीर लगी है, कैलाश विजयवर्गीय की, उनके बेटे की तस्वीरें लगी हैं और कहीं ना कहीं एयर स्ट्राइक को भाजपा भुनाने की कोशिश करी, इसी बीच दिग्विजय सिंह का बयान आया है। क्या लगता है इस पूरे घटनाक्रम पर इस तरह की जो सियासत शुरू हुई है, इसे लेकर दिग्गी के बयान को किस तरीके से लेना चाहिए? देखिए राहुल, शुरुआत से ये अंदेशा जताया जा रहा था कि एयर स्ट्राइक को लेकर एक बार फिर से राजनीति शुरू होगी और वो हो चुकी है। जिस तरीके से पहले भाजपा के द्वारा यहाँ पर बैनर पोस्टर लगाया गया और उसके बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह द्वारा सबूत मांगना अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है, जिसको लेकर अब आने वाले दिनों में इस बयान को लेकर काफ़ी खींचतान होगी और कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक किसी भी कांग्रेसी नेता द्वारा इस तरह की बात नहीं कही गई थी। लेकिन आज दिग्विजय सिंह ने ये जो बयान दिया है उसके बाद इस पर सियासी उबाल आना लाजमी है, क्योंकि पूर्व में भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसके बाद अरविंद केजरीवाल हो चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, उनके द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे गए थे और उसको लेकर काफ़ी सियासत की गई थी। और अब चूंकि एयर स्ट्राइक जो हुई है, इस मामले को लेकर पहले दिन से यह माना जा रहा था कि हो सकता है कि इस बार दोनों ही राष्ट्रीय दल इस प्रकार की राजनीति नहीं करेंगे। कांग्रेस ने भी पुलवामा घटना के बाद तुरंत ही केंद्र सरकार को अपना समर्थन दिया था और कहा था कि किसी भी तरह की इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं की जाएगी और जो भी कदम सेना द्वारा उठाया जाता है, केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाता है, उसके साथ कांग्रेस तटस्थ होकर खड़ी रहेगी। लेकिन अब कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह का इस तरह का बयान आना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कांग्रेस क्या अपने स्टैंड से अब धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है कि अमेरिका द्वारा ओसामा बिन लादेन को जब पकड़ा गया था तो उसके सबूत पेश किए गए थे, तो ऐसे ही केंद्र सरकार को भी अब सबूत देने की ज़रूरत है ताकि ये पता चल सके कि आखिर हमने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। चूंकि ये तकनीकी युग है, सैटेलाइट के जरिए सारी तस्वीरें आ सकती हैं, तो उनके प्रमाणों को जनता के सामने रखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर अब दिग्विजय सिंह को काफ़ी यहाँ पर विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ भाजपा के द्वारा हालांकि पोस्टर बैनर इंदौर जैसे शहर में लगाए गए थे, लेकिन उसी शहर में आकर दिग्विजय सिंह ये बयान देते हैं, तो ये इसके सियासी मायने काफ़ी निकाले जा रहे हैं और दिल्ली तक इस पूरे मामले को लेकर अब आने वाले दिनों में जमकर राजनीति देखी जाएगी। ये लोकसभा चुनाव का दौर है, ऐसे में जाहिर सी बात है इस मुद्दे को दोनों ही पार्टियां भुनाने में जुट गई हैं। दीपक, इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए एबिस 24 के साथ। नमस्कार।